दोस्तों सुबह से काम करते करते दोपहर के 1 बज गए हैं। अभी तक गार्डन का काम ख़त्म नहीं हुआ है। थोड़ी सी आराम करने के लिए, सुस्ती करने के लिए मैं यहाँ बैठी, तो मैंने कहा कि आप सबसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए ये सारा काम अभी फैला हुआ है। अभी थोड़े थोड़े प्लांट्स जो हैं, जिसे रीपॉट वगैरह मैंने किया है और कुछ और को भी प्लेसिंग कर रहे हैं। 6-7 गमलों में बोगनविला वगैरह लगा दिया है। जब पूरा लगा लूँगी तो देखूँगी। अभी इन सब में होल करना अभी बाकी है। तो बस काम जो है चालू है और आज इसे गार्डन का काम को प्रॉपरली मैं ख़त्म करूँगी आज, क्योंकि जितना ज़्यादा ये खिंचता जाएगा ना, उतना ज़्यादा मैं नीचे का काम नहीं कर पा रही हूँ। तो गार्डन का काम फर्स्ट फिनिश कर लूँ, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा नीचे का जो कवर्ड वगैरह है वो तो मैं साफ़ कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये गार्डन का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें थोड़ा सा भी और डिले हो जाएगा तो बाद में डिले होता चला जाएगा और चीज़ें रह जाएंगी, क्योंकि प्लांट्स का सीज़न होता है। प्लांट्स अगर अपने सीज़न में नहीं उसे रीपॉट किया गया, नहीं लगाया गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नीचे का काम भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं मेरे। तो बस अब इस काम को आज कोशिश करूँगी कि ये सारा फिनिश हो जाए। गार्डन का काम करते करते देखिए कितना टाइम हो गया है, 5:34, ये देख रहे और खाद खत्म हो गया था, कंपोस्ट तो मैंने मंगवाया था 2 बोरी। अब उसको पैसे देने के लिए उसने कहा कि मुझे कैश पैसे देना, वो लेके अभी आने वाला है और मेरे पास एक भी कैश पैसा नहीं है। तो मैं जल्दी से फटाफट मैंने कहा बैंक से लेके आती हूँ। घर के बिल्कुल पास में कहीं कोई ATM है नहीं, और अगर मैं अभी गाड़ी निकालती तो इतना टाइम लग जाता। हालांकि चाबी लेकर आई थी मैं, फटाफट मुझे ये ई-रिक्शा मिल गया, तो मैंने कहा कि इसी से जल्दी से जाती हूँ और इसी से वापस आ जाऊँगी। गार्डन का वर्क तो जो था वो पूरा हो गया है तकरीबन, पर मैं अभी आपको बाद में दिखाऊँगी। लेकिन ये वाली जो जगह है ना, ये दिख रही है ना आपको, मैं ये दिखाती हूँ। देखिए ये वाली जगह पूरी हटाई हुई है यहाँ से, क्योंकि ये मेरा किचन जो है नीचे का ना पोर्शन, ये उसका ऊपर का भाग है। अब पता नहीं, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी किचन में गिरता है बरसात के दिनों में। तो उसको बुलाया हुआ था मैंने ठेकेदार को, तो उसको दिखा दिया है। उसने कहा है कि वो ठीक कर देगा। तो एक तो ये सारा काम जो है अभी मेरा होना है। इसके अलावा क्या है कि थोड़ा सा भी मेंटेनेंस में आपको करनी ही पड़ती है, और मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब जैसे ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा पाइप को लेकर के परेशानी हो रही थी, तो अब ये देखिए ये भी काम लगा हुआ है, तो साथ में इसे भी मैं करवा रही हूँ। और यही वजह है कि वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि 2 काम एक साथ में देखना और करवाना, वो सब तो उसमें भागदौड़ तो लगी रहती है। और फिर आवाज़ दिन भर ठक 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 की आवाज़ आती रहती है, तो उसमें वीडियो बनाना और कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो ये एक मुश्किल है। आप सब बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि सरिता वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो आप। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस काम करवाने में लगी हुई हूँ। दीपावली से पहले ये ठीक कर देंगे, कह रहे हैं कि 4-5 दिनों में ये सारा काम जो है मेरा पूरा हो जाएगा। 7 बज गए, सारा दिन काम करके लेबर चले गए हैं। मुश्किल ये होती है ना कि अकेले हूँ, तो मुझे ऊपर भी काम लगा हुआ है, नीचे भी काम लग रहा है, और ख़ुद का भी काम करना, जैसे गार्डन का काम मुझे करना है। दीपावली बहुत नज़दीक है और कल से दशहरा की शुरुआत हो रही है, नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बाज़ार से जो सामान लाना है वो उनके आने से पहले मुझे ले आना होता है, या फिर उनके जाने के बाद शाम को लेके आना होता है। जैसे 6 बजे वो गए हैं, तो जो घर का सामान था वो कह के गए थे, वो लेकर के आई हूँ। अब 7-7:30 के करीब बज रहे हैं, कहाँ मोबाइल है पता नहीं, 7:30 तकरीबन हो गया है। घर का सामान भी, सब्जी वगैरह भी लेके आना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एकदम से एक तो थकावट हो जा रही है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमने कहा कि अभी क्या करें आपके लिए, तो जो मुझे करना है बस अब उस बैठती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ और फिर वो चीज़ आपके लिए लेकर के मैं आती हूँ। साथियों, वो जो सोफ़ा थ्रो मैंने बनाया था ना, उसका डिज़ाइन हमारे बहुत सारे साथी मांग रहे थे कि सरिता वो डिज़ाइन बता दीजिए मुझे। तो वो डिज़ाइन मैं आपको बता देती हूँ। बस आप ये धागा ऐसे अगर आप लेंगे, और अगर आपको बुनने आता है तो बहुत सारे लोग किसी तरीके से इसमें ऐसे गांठ बांध करके भी ना, ऐसे गांठ बांध देते हैं और इस तरह से शुरू कर लेते हैं।
यूं उरेब लगा करके और ऐसे ये पहला घर बना लिया और इसमें डाल के शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग अलग ढंग से। तो चलिए ये बहुत इजी सा है। यहाँ पे गांठ बांध के मैंने पहला फंदा इसमें ले लिया। अब इसको फंदा बनाने तो आता ही है ना, हम सीधे क्या करेंगे, थोड़े लूज हाथ से, बहुत टाइटली नहीं, ये देखते जाइए, चेन बनाते हैं। ठीक है, ये 2 बनाया, 3 4 जाती पूरी, तो ये मैंने 20 चेन बनाया। ठीक है, 20 चेन। अब दोस्तों जब वो चेन हमने बना ली ना, तब चेन को पलट लेंगे। पलट के जो जितने भी 20 घर हमने बनाए हैं ना, 20 घर में हमने हाफ चेन बनाना है, तैयार करना है। कैसे करेंगे उसको, ये जो मान लीजिए एक ये फंदा हमने डाला है, उस फंदे में बीच से हमने डालना है ये क्रोशिया, और पीछे से इस धागे को हमने आगे ले लिया। ठीक है, और एक ये घर इसके ऊपर है। अब ये हाफ चेन बनता है। अब इसको दोनों को फिर हम इसमें धागा लेंगे और दोनों को एक कर देंगे। ठीक है, तो इसे हाफ क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से फिर जैसे दूसरे घर में हमने डाला फंदा, ये डाला, और फिर इधर से हमने धागा लिया, और फिर दोनों 2 घर हो गए, हमें दोनों घर को हमने लेके फिर एक कर दिया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये डबल बुनाई होती जाएगी। तो अब 20 जो चेन हमने बनाई थी उस पर हमने ऐसे डबल बुनाई कर लेनी है। अब इस तरह से जो हमने जितने घर लिए थे उस पर डबल हमने ये 2 रो बना लिया। जब ये पूरा रो को डबल कर लेंगे तो फिर हम यहाँ से इसे पलट लेंगे। अब ये पलट के यहाँ से हमें अब डिजाइन बनाना है। फुल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, ये घर है, इसमें ऐसे धागे को लपेटेंगे और फिर क्रोशिया को इस होल में यहाँ ऐसे डालेंगे। ये देखिए यहाँ डालेंगे और यहाँ से धागे को खींचेंगे। ये फुल क्रोशिया हुआ। ठीक है, फिर एक लिया हमने, फिर एक दोबारा धागा लेंगे और फिर सेम होल में हमने क्रोशिया को डालना है और फिर पीछे से धागा खींचना है। ये 2 फुल क्रोशिया हो गया। फिर तीसरी बार भी हमने उसी होल में से डाल के खींच लेना है। ये 3 हो गया। फिर हमने ऐसे ही धागा लेना है, ये देखिए, फिर धागा लेना है उसी होल में से बैक साइड से डाल के और फिर खींच लेना है। हमारे पास 4 फुल क्रोशिया हो गया। अब 4 फुल क्रोशिया हो गया, देखो ये देखिए, 1 2 3 एंड 4 जोड़ी हो गया। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ से ये धागा लेंगे, यहाँ से लेंगे और चारों को एक साथ यहाँ से खींच के यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, ये पूरा निकाल लिया तो ये एक ये बटन जैसा फ्लावर बन गया। अब जब यहाँ हमने ये घर निकाला तो फिर हमने इसको लेके ये बना लिया। ठीक है, अब इसको हम टाइटली बंद कर देंगे। तो एक ये बन गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने निकाला, यहाँ पे हमने 5 चेन बनानी है। फिर इसमें 1 2 3 4 एंड 5 चेन और बना ली हमने। अब 5 चेन बनाने के बाद हमें कहीं और आगे नहीं जाना है, फिर से हमने वही डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें धागा लेना है और सेम उसी होल में, जिस होल से मैंने पहले ये वाला डाला था 4 का, उसी में फिर से उसी होल में डालना है। फिर हमने निकालना है डबल क्रोशिया, फिर 4 यहाँ पे हमें फिर से लेना है। ठीक है, तो ये हुआ 1, फिर है दोबारा फिर धागा पकड़ेंगे, फिर उसी होल से लेंगे, फिर खींचेंगे, ये हो गया 2, फिर लेंगे तीसरा, फिर उसी होल से खींचेंगे, ये हो गया 3 के बाद फिर लेंगे 4 और फिर उसी होल से धागा डाल के खींचेंगे, तो 4 फुल क्रोशिया फिर हमारे पास हो गया। अब सेम उसी तरीके से हमने यहाँ से धागा लेना है और ये जो 4 क्रोशिया हमने बनाया है उसको टाइटली खींच के यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, और इसे निकाल के फिर इसे हमने क्लोज कर देना है। अब देख लीजिए, ये एक डिजाइन बन गया, देख रहे, 2 पंखुड़ियाँ बन गई और एक ये बन गया आपको पुल। ठीक है, तो सेम अब क्या करना है कि हमें अब यहाँ पे एक भी घर नहीं लेना है, यहाँ पे एक भी चेन नहीं बनानी है। हमने चूंकि ये चेन यहाँ पे हमने 5 चेन बनाई थी ना, तो अब हमें फिर से इसको लेना है, फुल ये लेंगे, फिर हमें फुल क्रोशिया करना है। और अब क्या करना है कि नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ हमने 5 घर छोड़ना है। तो 1 2 3 4 और ये 5वां आ गया। 5वें में हम होल में डालेंगे फुल क्रोशिया 1, फिर सेम डालेंगे 2, फिर सेम होल में डालेंगे, ये हो गया 3,
फिर सेम होल में डालेंगे, ये हो गया 4। अब फिर उसी तरीके से जैसे पहले बनाया था चारों के साथ हमने फिर उसको खींच लेना है और खींच के फिर इसे क्लोज कर देना है। देखिए फिर इसे हमने क्लोज किया। अब जब इसे क्लोज किया तो अब हमें क्या करना है, ये क्लोज करने के बाद यहाँ हमने 5 चेन बनाई थी, फिर ये क्लोज करने के बाद हमें फिर 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर मुझे इस तरह से क्रोशिया में धागा लेंगे और सेम होल में जिसमें से हमने पहले डाला था उसी होल से फिर डालेंगे और फिर फुल क्रोशिया 4 बनाएंगे। तो अब ये देखिए 2 डिजाइन बन गए, 2 बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। जल्दी से आपको मैं बता देती हूँ साथियों कि पहले हमने चेन बनाई, चेन को डबल किया हाफ क्रोशिया से, और उसके बाद जो थर्ड रो था, थर्ड रो में हमने 5 बीच में ऐसे गैप दे दे के और ये बटरफ्लाई बना लिया। एक बटरफ्लाई जिस घर में बनाया उसी घर में एक बटरफ्लाई के ऊपर में हमने 5 चेन बनाई और फिर सेम उसी होल से दूसरे बटरफ्लाई का पंख बना लिया। तो ये बटरफ्लाई के 2 पंख हो गए और ये 5 हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ बीच में 5 गैप छोड़ा, 4 गैप छोड़ा और 5वें घर में फिर हमने बटरफ्लाई का एक पंख बनाया। फिर उसके बाद ये 5 चेन बनाई और फिर हमने 5 फुल क्रोशिया से दूसरा बटरफ्लाई का पंख बना के और सेम होल से बना लिया। इस तरह से हमने पूरी तीसरी रो, ये सिर्फ तीसरी रो है। अब हमने चौथी रो में हम यहाँ से फिर से पलटेंगे। जब यहाँ से हम पलटेंगे तो पलटने के बाद हमें क्या करना है कि ये देखिए ये हमारे पास होल है, ये क्रोशिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो घर है ना, इस घर में फिर से हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। बस ये लास्ट वाला होल लेंगे और उसमें से जैसे हमने पहली दूसरी लाइन दोहराई थी ना, एक हाफ क्रोशिया, ये दूसरा हाफ क्रोशिया होगा, ठीक है। फिर ये हो गया तीसरा हाफ क्रोशिया, ये हो गया चौथा हाफ क्रोशिया और ये हो गया 5वां हाफ क्रोशिया, ठीक है। अब हमने जो ये लूप बनाया था उसमें 5 हाफ क्रोशिया बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं लेनी है। फिर इसी तरीके से हम बस इसको यहाँ दूसरे वाले बटरफ्लाई के इससे जोड़ देंगे बस। अब उससे वहाँ से ख़त्म करके और इससे हमने फिर से हाफ क्रोशिया ले लिया, ठीक है। तो अब ये इसमें बगल वाले में लिया तो यहाँ हाफ क्रोशिया 1, इसमें भी 5 चेन बनाया था तो 5 हाफ क्रोशिया लेना है, 2 एंड ये 5। अब हमारी ये चौथी लाइन भी पूरी हो गई। चौथी लाइन में क्या हो गया देख लीजिए, ये लूप सारे बन गए। अब इस लूप में हमें, अब जब लास्ट में हम ले आएंगे तो यहाँ हमने क्या करना है कि डबल क्रोशिया करके यहाँ पे बना देना है। ये इसका डबल क्रोशिया हमें एक यहाँ बुन के छोड़ देना है ताकि ये सीधी लाइन आपकी जाती रहेगी। जब इसमें कुछ ऐड करना हो या झालर बनाना हो चादर में तो ये आप लास्ट में बना लेंगे। फिर अब यहाँ से हम पलट जाएंगे, फिर पलटेंगे तो यहाँ पे हमने फिर 3 चेन लिया। अब ये 3 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है कि हमने जो ये 5 लूप बनाया था, अब यहाँ से डिज़ाइन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब एक ये डिज़ाइन तो पैटर्न बन गया, अब इसे सिस्टम को दोहराते चले जाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये जो 5 बनाया था हमने, देखिए ये 1 2 3 4 5 बनाया था, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 छोड़ के और चौथे में हमने होल में डालना है और यहाँ पे डाल के हमने वही सेम डबल क्रोशिया को 4 बनाना है। अब बटरफ्लाई हमें यहाँ बनाना है, ठीक है। 2 3 4, ये 4 करके हमने बनाया। अब इसी तरह से हमने बटरफ्लाई का एक तो पंख बनाया, फिर हमें इसी में दोहराना है इसे। फिर हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और फिर जो सेकंड वाला सेम होल में डाल के बटरफ्लाई का दूसरा पंख बनाएंगे। एक बनाया, 1 2 3 4 बना लिया, 4 फुल क्रोशिया लिया और फिर इस चारों को एक घर में ला के डाल दिया। फिर अब ये देखिए, अब इसके सेम जो हमने बनाया था सेम इसी के ऊपर ये दूसरा बन गया। अब जस्ट ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे हमें फिर से कोई चेन नहीं लेनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चेन करना है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ से हमने लिया 1 2 3 और ये चौथा होल है, फिर इसमें डाला और इस तरह से हम इसे दोहराते चले जाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड पैटर्न जो है वो बनता चला जाएगा। ये इसी तरीके से हम इसे दोहराते चले जाएंगे और ये हमारा
पैटर्न बनता चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा जी। तो देखिए जो साथियों, इस तरीके से ये पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ डिज़ाइन हमने आपको बताया है कि कैसे ये वाला डिज़ाइन बुनाई किया जाता है, और इस तरह से आप चाहें तो जितना भी लंबा चौड़ा चाहें इसे बनाते चले जाएंगे, और ये जैसे जैसे घर बनता बढ़ता चला जाएगा ना, वैसे ही और खूबसूरत होता चला जाएगा। और जो अभी वाला सोफ़ा थ्रो मैंने ग्रे कलर वाला बनाया है, वो ये उसका यही डिज़ाइन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो साथी जो इंटरेस्टेड थे उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, पर जिनको उतना इंटरेस्ट नहीं है क्रोशिया वगैरह बुनने में, उन्होंने भी अगर देखा है तो उनका भी शुक्रिया। अब आज के वीडियो को यहीं पे हम करते हैं समाप्त। आपसे कल मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए और फेस्टिवल की तैयारी करते रहिए, साफ़ सफाई में लगे रहिए, जुटे रहिए, और लेकिन हमसे मिलने बिल्कुल भूलिएगा मत, हमेशा नियत समय पे आ जाइएगा, ठीक है। तो मैं भी इंतज़ार करूँगी और आप भी इंतज़ार करिएगा उस मिलन का। बाय बाय। अपनी सेहत का बहुत सारा ध्यान रखिए। गुड नाइट। नमस्कार नमस्कार।